राजधानी भोपाल के बचपन प्ले स्कूल का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद हर किसी का मन मोह लिया। इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक और स्कूल का स्टाफ समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और राजधानी भोपाल के बचपन प्ले स्कूल का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद हर किसी का मन मोह लिया। इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक और स्कूल का स्टाफ समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? मैंने क्वालिफिकेशन में बीई मरीन किया हुआ है, उसके बाद मैंने डीएड किया है, बीएड किया है, एमएड किया है और अभी एलएलबी अध्ययनरत है मेरा। ये हमारी धर्मपत्नी अनुराधा सिंह, ये न्यूज़ रिपोर्टर हैं, न्यूज़ एंकरिंग भी करती हैं, बाकी बताएंगे अपने बारे में। ये तो ये जो इवेंट है भाई, एनुअल फंक्शन जो होते हैं बच्चों की प्रोस्पेरिटी, बच्चों को जो है कि एक स्टेज फियर जो होता है वो सारी चीज़ें हटे, पेरेंट्स से एक इंटरेक्शन हो जाता है, बच्चों की परफॉर्मेंसेस उनको और निखार मिलता है स्टेज में आने के बाद। तो इसी उद्देश्य से ये सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की। आरंभ 2 ये दूसरा एनुअल फंक्शन है हमारा। जी, होशंगाबाद रोड पे केडी पब्लिक स्कूल बचपन प्ले स्कूल द्वारा एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे बड़े ही मन से कार्यक्रम का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उम्मीद है ऐसा ही आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे। बच्चों का जो जीवन होता है वो स्कूलों के माध्यम से निखरता है और आज हम जिस स्कूल के कार्यक्रम में जहाँ उपस्थित है वहाँ छोटे छोटे बच्चे विभिन्न फिल्म, संगीत के और देशभक्ति के गीतों पर जो संदेश लेकर के आगे का जीवन अपना बढ़ा रहे हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये समय परिवर्तन का दौर है और जो तकनीक और जो टेक्नोलॉजी अब देश में आ रही है, मुझे लगता है बच्चे उसका सदुपयोग करना सीख रहे हैं और वो बातें अब हवा हो गई कि जब टेक्नोलॉजी से कुछ दुरुपयोग होने लगेगा। हमारे बच्चे संस्कारों से मजबूत हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि अच्छे कर्म में और अच्छे सदुपयोग के साथ इस संसाधनों का उपयोग करेंगे। बचपन प्ले स्कूल का ये जो एनुअल फंक्शन था उसमें बच्चों से एक तो उनके कार्यक्रम देख के आनंद तो आया ही। मेरा तो उनको यही संदेश था कि पेरेंटिंग में बच्चे क्या सही क्या गलत कर रहे हैं उस पर ध्यान ज़रूर दें। सही गलत में सही बात पर उनको यदि सराहते हैं, प्रेम करते हैं, तो गलत बातों पर उन्हें उनके साथ सख्ती से भी पेश आएँ। ज़रूरी नहीं कि यह मारपीट की शक्ल में हो। दूसरा, स्त्रियों अपने बच्चियों के साथ क्या व्यवहार आप करते हैं वही बच्चे देखकर सीखते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप वही व्यवहार करें जो बच्चे आगे चलकर सच्चरित्र, सच्चे नागरिक बन सकें और स्त्रियों और बच्चियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तीसरा, मैं मोबाइल और साइबर फ्रॉड के संबंध में मैंने बच्चों को और पेरेंट्स को संदेश देना चाहता था कि जिसमें लगातार यही घटनाएं सबसे अधिक बढ़ रही हैं, तो कोशिश करें कि ऐसे समय में 1930 cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है उसका सदुपयोग करें और इस फ्रॉड से बच सकें, साइबर फ्रॉड जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो मेरे यही 3 संदेश थे बच्चों और पेरेंट्स के लिए और शिक्षकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ तो बच्चों के लिए बस एक ही चीज़ है कि आप जब भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके एकेडमिक्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। कि कहीं ना कहीं आगे जाके हमारे करियर मेकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जो इस तरह का फंक्शन अभी हो रहा है, बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह का आपको आगे भी जाके करना है। प्लस सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना है टुवर्ड्स अवर फैमिली, अवर फ्रेंड्स, अवर नेशन। तो बस इसी के साथ अपनी तैयारी और जर्नी को शुरुआत को
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।